हाँ, लास्ट क्लास में देखा होगा कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कैपेसिटर C1 C2 अगर हम लगाते हैं सीरीज में तो C इक्वलेंट निकालते हैं, है ना, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 फॉर्मूले से। और अगर दो कैपेसिटर C1 C2 पैरेलल में लगे हैं तो C इक्वलेंट निकालते हैं C1 प्लस C2 से। तो लास्ट क्लास में जो आपने थ्योरी पढ़ा था उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जहाँ पे क्या होगा, सर्किट होंगे बहुत सारे, उसमें कैपेसिटर्स होंगे। तो A और B जो दो पॉइंट होंगे उनके बीच में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबको मिला के सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। तो ठीक है, तो मैं एक सवाल लिखता हूँ, है ना, जिसमें क्या है, तो देखिए सवाल क्या है, सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसके बीच में, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो यही सवाल है, क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब इसमें बहुत सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है, पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे क्या सवाल है, तो ध्यान से देखिए। तो होगा क्या कि सर्किट बना होगा, उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी होगा, ए और बी के बीच में क्या निकालना है अपने को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कैपेसिटर का सिंबल है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है ना। तो यहाँ पर ऐसे कुछ कैपेसिटर्स लगे होंगे। चलिए अभी जो हम वैरायटी देखने वाले हैं इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सीरीज पैरेलल। अलग अलग वैरायटी के सवाल मैं कराने वाला हूँ, जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सवाल कराए थे अलग अलग वैरायटी के, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसको हम लोग रखेंगे सिंपल सीरीज पैरेलल। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तीन कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तीन कैपेसिटर हैं। थोड़े समय के लिए मान लीजिए ये जो कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी C है ना, इसकी कैपेसिटी C है, और यहाँ जो लगा इसकी भी कैपेसिटी C है, और यहाँ पे जो लगा है इसकी कैपेसिटी है 2C। तो एक कैपेसिटर यहाँ है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C, इसकी भी C, और इसकी कैपेसिटी है कितना, 2C। अच्छा, सीरीज और पैरेलल आपको बताया था ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, जैसे रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो सीरीज पैरेलल आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर लगे हैं, तीनों को मिला करके सिंगल कैपेसिटर बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो C और C दोनों कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड है जरा सोचो, C और C कैसे कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में है, क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में दोनों कनेक्टेड हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। इस C के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इस C के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेम आएगा, क्योंकि दोनों के टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा घुमा करके देखो, है ना, मोबाइल को थोड़ा घुमा करके देखो तो आपको दिखेगा कि C और C कैसे हैं, पैरेलल में। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मिला करके एक बना देंगे। ये जो C और C आप देख रहे हैं, C है ना, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को मिला करके एक बना देते हैं। तो सपोज आ गया C डैश, क्या आ गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ गया C डैश। तो पैरेलल में दोनों को मिला के एक बनाओ तो क्या लिखेंगे, पैरेलल में तो जोड़ते हैं, तो C प्लस C, तो कितना आ जाएगा, 2C। कितना आ जाएगा जरा देखो, 2C। तो C और C का आ जाएगा 2C। अच्छा, इस 2C को कहाँ जोड़ेंगे, तो 2C का एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होगा, दूसरा यहाँ से। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन C और C के जगह पे C डैश सर्किट में दिखाना चाहता हूँ, है ना, C डैश को मैं सर्किट में दिखाना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट अपना ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ था अपना, है ना, और यहाँ पे जो C डैश हमने बनाया उसको कहाँ जोड़ेंगे, C डैश को कहाँ जोड़ेंगे, तो एक टर्मिनल जो होगा उसको यहाँ से 2C के साथ और दूसरा B के साथ, तो जोड़ देते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवालों का आंसर तो आप देख के बता सकते हो, है ना। ये 2C हो गया और ये अपना हो गया C डैश, ये अपना हो गया C डैश। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट A था, ये B था,
अब ए और बी के बीच में दो ही कैपेसिटर हैं जो कि कैसे हैं, सीरीज में। आप चाहो तो बी पॉइंट को खींच करके सीधा कर दो तो दिखेगा 2C और C डैश, है ना, दोनों में सेम चार्ज जाएगा। ए से जो चार्ज होगा वही 2C के साथ 2C के अंदर इंटर करेगा, वही C डैश के अंदर फिर बी से आ जाएगा, है ना। तो 2C और C डैश कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं दोनों, सीरीज में। तो दोनों को मिला के एक बना देते हैं, दोनों को मिला के एक बना देते हैं, है ना। चलो चलो, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप तो देख के आंसर बता सकते हो। अच्छे बच्चे तो देख के आंसर बता सकते हैं, पेन चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए ज़रा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है C इक्विवेलेंट, लास्ट क्लास में बताया था। तो 2C और C डैश कैसे कनेक्टेड हैं, 2C और C डैश कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C1 की जगह 2C, ये C1 और ये C2, तो C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। अच्छा, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 2C है और C डैश, ये C डैश भी कितना है, 2C है, तो 2C इंटू 2C अपान 2C प्लस 2C। तो 2C का जब आप देखोगे सीरीज में तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C। देखो ना, नीचे 4C है, ऊपर 4 है, कैंसिल, एक C से C कैंसिल। तो C इक्विवेलेंट कितना आ चुका इस सर्किट के लिए, पॉइंट A और B के बीच में, तो C आ चुका। क्या आ चुका, C आ चुका। नोट कर लो। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। ऐसे सवाल मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ढंग से कराए थे, है ना, याद कीजिए। आया। तो ये दोनों C और C कैसे कनेक्टेड थे, पैरेलल। तो C और C का हो जाएगा 2C, और जो 2C आएगा इस 2C के साथ हो जाएगा सीरीज में। तो 2C सीरीज में होंगे, तो C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 लगाएंगे सीरीज के लिए, तो 2C इंटू 2C अपन 2C प्लस 2C, तो कितना आ जाएगा, C। कितना आ जाएगा, C। नोट कर लीजिए। तो एक सवाल हमने करा दिया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सर्किट बनाऊंगा और सभी में एक ही काम करना होगा। A और B दो पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, सीरीज और पैरेलल को देखते हुए। सीरीज और पैरेलल को देखते हुए नोट कर लीजिए। हो जाए तो बता दीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना। चलो हटाता हूँ। तो आपने देखा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, है ना। एक सवाल आपके सामने हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवालों की कमी नहीं है, बहुत सारे सवाल बनेंगे, है ना। बैक टू बैक हम बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। तो दूसरा सवाल, चाहो तो मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ, तब तक आप ट्राई करना, या ठीक है हटाता हूँ फिर लिखता हूँ। तो अब क्या करेंगे, है ना। बेसिकली जो वैरायटी आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं सिंपल सीरीज पैरेलल, क्योंकि आपको आसानी से सीरीज और पैरेलल दिखेगा। तो इसको भी चाहो तो कहीं मेंशन कर लेना। ये जो वैरायटी हम देख रहे हैं सवालों की, जो सवाल हम शुरू कर रहे हैं, ये सिंपल सीरीज पैरेलल है। तो पहला सवाल जो था उसमें आसानी से सीरीज पैरेलल आपको दिखाई दे रहा था, तो सिंपल सीरीज पैरेलल वाले ही सवाल देख रहे हैं, है ना। चलो दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कैसा सवाल है, तो ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर पे सवाल है अपना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, बहुत अच्छा। और फिर इनको ऐसे जोड़ा गया है ना, आप देख सकते हो इन सबको ऐसे। अच्छा, यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ देखिए देखिए देखिए, हाँ ऐसे। और यहाँ पे वापस से 2 कैपेसिटर हैं। आपको आसानी से सीरीज पैरेलल दिखेगा, है ना, आसानी से सीरीज पैरेलल दिखेगा। अभी बहुत ही बेसिक सवाल है। सबकी कैपेसिटी है सी 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 सी, है ना। अच्छा, ये टर्मिनल जो है ना, ए है और ए बी है। तो ए और बी के बीच में बहुत सारे कैपेसिटर हैं, सबको मिला करके एक बनाइए। और ये कौन सी वैरायटी है, तो कौन सी वैरायटी के सवाल आप देख रहे हैं, तो सिंपल सीरीज पैरेलल। यहाँ लिख देता हूँ सिंपल, पहला सवाल भी इसी वैरायटी का था, सिंपल सीरीज पैरेलल। सिंपल सीरीज पैरेलल, सिंपल का मतलब क्या है, सीरीज पैरेलल का मतलब आसानी से आपको दिखेगा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो ए सी और सी दोनों के टर्मिनल सेम है, सेम पॉइंट के बीच में दोनों कनेक्टेड है, यहाँ और यहाँ, है ना। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो ये जो सी और सी दोनों हैं कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक बना देते हैं, इन दोनों को मिला के एक बना देते हैं।
तो पैरेलल में आपको पता है ना, जोड़ते हैं तो सी और सी क्या हो जाएगा, 2c 2c। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, तो यहाँ पर ये जो सी और सी दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ज़रा सोचो। सी और सी पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C प्लस सी क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, 2c 2c 2c। अच्छा, यहाँ पॉइंट ए तो दिखा दूँ, पॉइंट ए तो दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा, ये C ये वापस से तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल करें तो 3C हो जाएगा। C प्लस C 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3C। अच्छा, ये C और C वापस में दोनों पैरेलल में है तो C का क्या हो जाएगा, 2C। हाँ, 2C। देखिए ये पॉइंट हो गया B। अब ध्यान से देखो, A और B के बीच में ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में, क्योंकि तीनों में सेम चार्ज जाएगा अगर हम बैटरी कनेक्ट करें A और B टर्मिनल्स के बीच में, तो ठीक है। वैसे अब तीनों सीरीज में हैं, तीनों कैसे हैं, सीरीज में, तो 2C का C हो जाएगा, और C और 3C सीरीज में तो 3C/4। आंसर क्या आ जाएगा, 3C/4। कुछ तो समझे ही नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो मैं बताना चाहूँगा, है ना। ये याद करो, बताया था, C1 C2 C3 समझ लो। तो 3 अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, निकालते हैं फिर। चलो यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, या यहाँ जगह यहीं से लिखते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, तीनों है ना सीरीज में, है ना, तो 1/C1, C1 है 2C, प्लस है ना ये C2, दूसरे नंबर पे C2, तो 1/C2, C2 3C, प्लस 1/C3, C3 है 2C। चलिए यही आया। चलो अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए ज़रा देखिए, तो लेफ्ट यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ चुका है। अच्छा, 1/2C 1/2C, ये 2/2C हो जाएगा। फर्स्ट और इस लास्ट को जोड़ें तो 1/2C प्लस 1/2C हो जाएगा 2/2C। बहुत अच्छा, प्लस ये 1/3C, 1/3C आया, 1/3C। वैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो तो बहुत ही आसान, 1/3C। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा इसका 3C, तो C 3 आ जाएगा, तो 3 × 1 3, प्लस ये आपको कैलकुलेशन आता है 3C 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4/3C। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, 4/3C। अब ध्यान से सुनो, ये 1/C इक्विवेलेंट है 4/3C, 1/C इक्विवेलेंट है 4/3C, ये आंसर नहीं है, ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, C इक्विवेलेंट लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल लो, तो 1/C इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल होगा C इक्विवेलेंट/1, मतलब C इक्विवेलेंट। और राइट साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/3C का रेसिप्रोकल 3C/4। तो अपना आंसर क्या आ चुका, बोलिए सब लोग, 3C/4। अपना आंसर आ चुका है 3C/4, नोट कर लीजिए, 3C/4। ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, देखो 2C और 2C का सीरीज दे देगा C, और C और 3C, C1 C2/C1 प्लस C2 करो ना, देखो 2C का आ जाएगा C और 3C कैसे हैं सीरीज में, तो C × 3C/C प्लस 3C/4। मन में कैलकुलेशन कर सकता है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। 2C का C, और C और 3C का C और 3C का सीरीज आ जाएगा C × 3C/C प्लस 3C, जो कि आएगा 3C/4। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लो, पूरा बेसिक से कराया गया है ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो अभी जो हमने बैक टू बैक जो 2 सवाल देखे हैं, है ना, ये सिंपल सीरीज पैरेलल के सवाल, आपको आसानी से दिखेगा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर का सवाल। तीसरे नंबर के सवाल में थोड़ा सा वैरायटी चेंज करेंगे। अब सिंपल सीरीज पैरेलल तो देख लिया है, तो बहुत ही आसान होते हैं, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें पॉइंट मेथड वाले सवाल कराता हूँ। पॉइंट मेथड में क्या है, अब क्या है, आपको आसानी से सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, आसानी से आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या करें फिर, तो कुछ ना कुछ नया मेथड आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं ज़रा। तो इसके बाद जो मैं सवाल कराने वाला हूँ, है ना, इसमें अब आपको आसानी से सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, इसमें आपको आसानी से सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा। फिर क्या करें,
तो देखेंगे कोई ना कोई मेथड लगाएंगे जिससे आपको सीरीज पैरेलल दिखने लगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट मेथड। क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट मेथड। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा क्लीन नहीं हुआ, इसको एक बार और देखिए। चलो चलिए देखते हैं हम लोग। तो 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरे नंबर पे सवाल। अब जो वैरायटी होगी है ना, इसको बोलेंगे पॉइंट मेथड वाले सवाल। तो पहले मैं सवाल नोट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक कैपेसिटर यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरा कैपेसिटर यहाँ दिखाई दे रहा आपको, तीसरा यहाँ दिखाई दे रहा आपको। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ ये टर्मिनल्स हो जाएंगे जो कि ए और बी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है ना, एक वायर लगाया गया, ऐसे प्लेन वायर यहाँ से जोड़ दिया, एक और प्लेन वायर यहाँ से जोड़ दिया। अब देखो, ये पुराने जो हमने सवाल किए हैं उनसे थोड़ा सा ही अलग है। पहले क्या था, सवालों में डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिखता था, बट इस पर्टिकुलर सवाल में सीरीज पैरेलल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कौन सीरीज है कौन पैरेलल आसानी से नहीं देख पाओगे आप। तो इस सवाल को हम करने वाले हैं पॉइंट मेथड से। कैसे? पॉइंट मेथड से। इस सवाल को हम कैसे करने वाले हैं, सोचो, पॉइंट मेथड से। ठीक है, पॉइंट मेथड से करेंगे। तो पॉइंट मेथड क्या बोलता है, इस चीज़ को समझना होगा। पॉइंट मेथड क्या बोलता है, इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो पॉइंट मेथड का मतलब है कि जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे उनको सेम पॉइंट से डिनोट करेंगे। जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, उनको सेम पॉइंट से। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक वायर बना दूँ, ज़रा सोचो, यहाँ वायर बना दूँ, बीच में कोई कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पे यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे। जैसे अगर इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो एक प्लेन वायर है जिसमें बीच में कहीं कैपेसिटर नहीं दिख रही है, तो प्लेन वायर पे अगर हम कुछ पॉइंट्स मान लें तो उनके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम। सपोज 5 वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, 5 वोल्ट। आप क्या करें, तो सेम पोटेंशियल है ना, तो सेम पॉइंट। अगर इसको 1 पॉइंट बोलूँगा तो दिस इज ऑल्सो 0.1। अगर इसको 1 पॉइंट बोलूँगा तो सेकेंड को भी क्या बोलेंगे, 0.1। तो इसका मतलब क्या है, क्या लॉजिक है, सेम पोटेंशियल, दिस इम्प्लाइज सेम पॉइंट। सेम पोटेंशियल, सेम अगर पोटेंशियल है कुछ पॉइंट्स के, तो सेम पॉइंट्स, सेम पोटेंशियल को हम क्या मानेंगे, सेम पॉइंट। सेम पोटेंशियल को हम क्या मानने वाले हैं, सेम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं। सीधा वायर चलेगा, बीच में कैपेसिटर नहीं है, तो पोटेंशियल बराबर, और पोटेंशियल बराबर है तो सेम पॉइंट। अगर पहले को 1 पॉइंट मार्क करूं सर्किट में तो दूसरा भी 1 होगी, तो क्या लिखा हमने, सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। अब सर्किट को दोबारा रीड्रा करके देखते हैं तो सीरीज पैरेलल आसानी से दिखती है। ध्यान से सुनो। थोड़े समय के लिए इस पॉइंट को मैं 1 बोलना चाहता हूँ, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसको 1 बोला, तो यहाँ से ऊपर चलो, तो यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही होगा, तो इसको 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि बीच में देखो प्लेन वायर है। ऐसे आगे चलो, यहाँ भी देखो वही पोटेंशियल होगा, 1 बोलता हूँ। और नीचे चलो, ये भी 1 है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ऊपर से जा रहे हो, नीचे से चलो। अरे नीचे से चलेंगे तो कैपेसिटर पोटेंशियल चेंज कर जाएगा ना, यहाँ से आगे जाओगे तो पोटेंशियल चेंज करेगा, है ना। तो इधर से नहीं, ऊपर से देखो, यहाँ का पोटेंशियल कुछ है, वही यहाँ का है, वही यहाँ का है, वही यहाँ का। सेम ऐसे वायर चल रही है ना, बीच में कैपेसिटर है ही नहीं, सीधा वायर चल रही है, प्लेन वायर। तो इन सब का पोटेंशियल सेम, तो इसको 1 बोलूँगा तो ए भी 1 है, ए भी 1, ए भी 1। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इधर देखिए, बी के साथ यहाँ कोई पॉइंट दिख रहा है, इसको थोड़े समय के लिए 2 मानते हैं। तो यहाँ से चलो, रास्ते में कुछ नहीं है तो सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। आगे चलो, रास्ते में कुछ नहीं है, सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। यहाँ रास्ते में कुछ नहीं है, सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। आया, ठीक है। तो हमने पॉइंट मार्किंग कर लिया है ना। अब ध्यान से देखो, ए और 1 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो जो ए का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा, 1 का होगा। जो ए का पोटेंशियल वही किसका होगा, 1 का। तो ए और 1 को ना अलग अलग मत रखो, सेम पॉइंट बनाओ, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम है। ए को 1 के साथ रखो, है ना, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम। अच्छा, बी और 2 को देखो, बी और 2 के बीच में कुछ भी नहीं, तो बी और 2 को एक साथ रखो क्योंकि पोटेंशियल सेम।
अब दोबारा से कैपेसिटर को ड्रा करते हैं। तो ये जो पहला कैपेसिटर है इसके टर्मिनल्स 1 और 2 से कनेक्टेड हैं। इसके टर्मिनल्स किससे कनेक्टेड हैं? 1 और 2 से। उसके टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं 1 और 2 से। तो ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देता हूँ उस कैपेसिटर को। तो एक टर्मिनल 1 से और दूसरा टर्मिनल किससे? 2 से। देखा, जोड़ दिया। ये दूसरे नंबर को देखो, ये भी किससे कनेक्टेड है? 1 से और 2 से। तो इसको भी जोड़ देते हैं जल्दी से, इसको भी जोड़ देते हैं। एक टर्मिनल 1 से, दूसरा 2 से, सी। अच्छा, तीसरे को देखो, ये भी 1 और इसके भी टर्मिनल्स किससे कनेक्टेड हैं? 1 और 2 से। इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, ये भी हो गया। तीनों को जोड़ दिया। किन को जोड़ दिया? तीनों को। अब ध्यान से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये तीनों जो है ना पैरेलल में है। तीनों कैसे हैं? पैरेलल। वहाँ नहीं दिख रहा था कि तीनों पैरेलल में हैं, बट यहाँ आपको आसानी से दिख रहा होगा कि तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। तो एक C1 मानो, एक C2, एक C3। तो पैरेलल में बताया था ना, C1 + C2 + C3। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? A और B पॉइंट्स के बीच में C1 + C2 + C3। तो कितना आ जाएगा? 3C। कहानी समाप्त, 3C। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट मेथड। अगर कोई प्लेन वायर चल रहा है, एक सीधा सा वायर है, बीच में कैपेसिटर नहीं है, तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो अगर किसी एक पॉइंट को 1 बोलेंगे तो दूसरा पॉइंट भी 1 होगा। तो यहाँ 1 बोला, बीच में कुछ नहीं तो 1, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं तो 1, तो 1। और A और 1 के बीच में भी कुछ भी नहीं, तो A और 1 सेम पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट होंगे A और 1। ठीक है, ऐसे B के साथ 2 दिखाया है, तो यहाँ पे 2 2 2, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं, तो पोटेंशियल सेम मतलब सेम पॉइंट। और B और 2 के बीच में भी कुछ भी नहीं है, तो B और 2 को एक ही पॉइंट मानो, अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट मानो। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट मेथड वाले सवाल। कौन से सवाल? पॉइंट मेथड वाले। चलो एक और सवाल देता हूँ, आप ट्राई करना। हटा दिया जाए इसको, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है। शुरू में नहीं दिख रहा था कि पैरेलल में है तीनों, बट यहाँ दिख रहा है कि तीनों पैरेलल में है, क्योंकि इस है ना ऐसे जुड़े हैं। जो भी कैपेसिटर्स हैं A और B के बीच में ही हैं तीनों, तो पैरेलल। चलिए, तो ऐसे सवाल आप कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है ये, तो बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना तीसरा नंबर का सवाल, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैं ऐसा ही देता हूँ, ज़रा मुझे करके दिखाओ उस सवाल को, उस सवाल को करके दिखाओ। तो सवाल में क्या है? सर्किल के फॉर्म में थोड़ा सा जोड़ा गया है, और आपको देखना होगा कि सभी कैपेसिटर्स को मिला के एक सिंगल कैपेसिटर अगर हम बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या लेना चाहिए, यही सवाल होगी, है ना। तो देखिए, तो सवाल आपके सामने। कितने सवाल हमने कर लिया? 1 2 3 कर लिया होगा। चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर का क्या है? चौथे नंबर सवाल में ध्यान से देखो, चौथे नंबर सवाल में क्या है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आप बनाओ। ऐसे ऐसे बना है, ठीक है। ये सेंटर है सर्किल का, ये वायर ऐसे गोल सा है। एक कैपेसिटर यहाँ है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक यहाँ है, बहुत अच्छा। एक यहाँ है, बहुत अच्छा। इधर देखिए, और एक यहाँ भी है। तो कितने कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं आपको? 4। कितने कैपेसिटर हैं? 4। सबकी कैपेसिटी सी 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 सी, बहुत अच्छा, सी 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 है, ठीक। सेंटर जो है ना, इसको A माना गया है, और ये सरकमफेरेंस पे B माना गया है, बहुत अच्छा। चाहो तो आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि 4 कैपेसिटर जो हैं A और B के बीच में कनेक्टेड हैं। तो इन चारों को हटा करके एक कैपेसिटर अगर मैं दिखाऊं पॉइंट A और B के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो। इसमें भी देखो, प्लेन वायर ऐसे बाउंड्री में गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पॉइंट मेथड से ही सवाल करूं तो आसान होगा। तो पॉइंट मेथड लगा लेते हैं, पॉइंट मेथड से करें, क्योंकि ऐसे गोल गोल वायर घूम रही है, तो पॉइंट मेथड से करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए देखिए देखिए, अच्छा ठीक है, ये तो सेंटर पे है। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़े समय के लिए 1 बोलूँ, तो यहाँ पर भी जो पॉइंट है ये 1 है, यहाँ पर भी जो पॉइंट है ये भी 1 होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं, इनके बीच में कुछ भी नहीं। देखो 1 यहाँ से, चलो यहाँ पे प्लेन वायर है, तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा। आगे चलो, इसे बाउंड्री के अलग चलो, यहाँ इस 1 और इस 1 के बीच में कुछ भी नहीं, कैपेसिटर नहीं है, तो पोटेंशियल सेम, तो इसको 1 बोलेंगे तो ये भी 1। अच्छा, इसे बाउंड्री से घूमो, बीच में कुछ भी नहीं तो ये भी 1, बीच में कुछ भी नहीं तो 1। अच्छा, B और 1 जो है ना,
बी और 1, उनके बीच में भी कुछ भी नहीं, तो बी के साथ में ही तो 1 को रखेगा। तो ए को यहाँ कहीं दिखाते हैं, सर्किट को दोबारा रीड्रा करना है, और बी के साथ में ही तो 1 को दिखाऊंगा, बी के साथ में ही तो 1 को दिखाऊंगा, क्योंकि बी और 1 के बीच में कुछ भी नहीं है। अब कैपेसिटर्स को दोबारा से बनाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर यहाँ का, ये 1 और ए के बीच में है, तो बना देते हैं 1 और ए के बीच में। तो ए यहाँ है और 1 यहाँ है, बना दिया। अच्छा इसको देखो, इसको तो हमने देख लिया। अब इसको देखो, ए भी 1 और ए के बीच में, इसको भी बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं। अच्छा इसको देखो, ए भी 1 और ए के बीच में, बहुत अच्छा बना देते हैं, है ना। इसको देखो, ए भी 1 और ए के बीच में, बहुत अच्छा बना देते हैं। अरे अब तो दिखने लगा ना। अरे देखो, अब ए और बी के बीच में चारों कैसे आ गए, पैरेलल में। तो C1 + C2 + C3 + C4, तो ठीक है, C, हाँ। तो C इक्वलेंट कितना आ गया, दे आर इन पैरेलल। तो C1 + C2 + C3 + C4, तो कितना हो जाएगा 4C। तो मुझे लगता है आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़े से टेक्निकल। कर सकते हैं ऐसे सवाल, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सवाल है। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक और ऐसा सवाल देता हूँ और आप करके दिखाना। चौथा नंबर का सवाल था, बाउंड्री से प्लेन वायर चल रही थी, तो बाउंड्री का पोटेंशियल सेम 1 बोला, और बी और 1 के बीच में कुछ भी नहीं, तो बी और 1 को एक साथ रखा। फिर सर्किट को दोबारा ड्रा किया, फिर देखा सीरीज पैरेलल, आसानी से दिख गया पैरेलल में है चारों, बता दिया C इक्विवेलेंट, आया। चलिए नोट कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर का सवाल, 5वां नंबर में दे रहा हूँ, आप खुद लगा के दिखाओ जरा, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना और बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए। तो एक सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या सवाल है, तो देख लेते हैं। तो वैसे ही सर्किल टाइप में ही जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, सर्किल टाइप में। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, 5वां नंबर का सवाल है ये। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आप बनाओ। रुक जा, पहले मुझे बना लेने दो, एक गलत डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, पहले मुझे बना लेने दीजिए। और एक कैपेसिटर यहाँ भी है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा या एक यहाँ बनेगा। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ ए बी है, ठीक है। तो देखा, यहाँ से जो वायर आ रही थी गोल वाली, यहाँ तक आई, और यहाँ से तो बी है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या रख दूँ, सी, तो पैरेलल में होंगे, तो मुझे लगता है 2C। तो सी रख लेते हैं, ये 2C रख लेते हैं। देखना, ये 3 की है, सी और ये 2C, सभी C नहीं है। 3 C है और एक 2C है, 3 C है और एक 2C है। बहुत अच्छा। चलिए ट्राई करेंगे इस सवाल को, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। बोलो। ए और बी के बीच में जितने कैपेसिटर हैं, सबको मिला के एक बना दो, बहुत अच्छा बना देते हैं। फिर कर पाएंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। चलो आया, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, क्या आएगा आंसर, निकालो। कर पाएंगे, हो सकता है। चलो मैं बताऊं क्या, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ चलो, ए से अटैच यहाँ एक 0.1 मानो, ऐसे गोल चलेगा तो रास्ते में कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। ऐसे गोल चलेगा रास्ते में कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा, देखा। अच्छा, बी से अटैच यहाँ 0.2 मानो, तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बीच में कुछ भी नहीं, ऐसे किनारे से चलना, तो सर्कमफेरेंस का लॉ। अच्छा, बीच में एक सेंटर दिख रही है, सेंटर को कुछ नया 0.3 बना देते हैं, है ना। सेंटर को 3 बना देते हैं। ध्यान से सुनो, ए और 1 के बीच में कुछ भी नहीं, तो इनको एक साथ दिखाएंगे। अच्छा, बी और 2 के बीच में भी कुछ भी नहीं, तो इनको एक साथ दिखाएंगे, बी और 2 को। अच्छा, 3 नंबर ए और बी के बीच में कहीं होगी, तो यहाँ बीच में 3 दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा। अब सर्किट को दोबारा ड्रा करता हूँ, है ना। सर्किट को दोबारा ड्रा करता हूँ, तो ध्यान से देखना।
ये जो कैपेसिटर है सी, ये 1 और 3 के बीच में, ये भी सी है 1 और 3 के बीच में। तो दो कैपेसिटर दिखेंगे 1 और 3, तो 1 यहाँ है 3 यहाँ है। दो कैपेसिटर दिखाई देंगे आपको 1 और 3 के बीच में, तो बना देते हैं जल्दी से सी 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 1 3 1 3 हो गया। अच्छा एक है 3 और 2 के बीच में, कहाँ है 3? यहाँ है, यहाँ है। 3 और 2 के बीच में भी एक है, 3 और 2 के बीच में भी एक है, इसको भी बना देता हूँ सी है। 3 और नहीं, 3 और 2 के बीच में सी नहीं है, 2 सी है, 2 सी है, 2 सी है, 2 सी है, 2 सी। हाँ अच्छा एक 1 और 2 के बीच में, 1 तो इधर किनारे, 2 इधर किनारे, बहुत अच्छा। देखा डिजाइन, देखा कर पाया था। यह सी 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 सी, ध्यान से देखो। तो दो कैपेसिटर थे सी और सी 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में सी सी। एक था 3 2 के बीच में, 3 2 के बीच में 2 सी 2 सी, और एक 1 2 के बीच में सी आया। अब देखो देखो, चलो अब पहले इस सी और इस सी को देखो, जिस पे मैंने रेड टिक लगाया है, इन दोनों को देखो, रेड टिक लगाया है ना, इन दोनों को देखो, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। तो सी और सी पैरेलल में क्या होंगे? 2C। सी और सी पैरेलल में क्या होंगे? 2C। C1 + C2 होता है ना पैरेलल में, भूल तो नहीं गया? ऐसे बोलेगा तो फिर कैसे काम होगा? तो ए हो जाएगा यहाँ, और कौन है यहाँ? बी है यहाँ। तो बीच में 3 भी तो है, 3 भी तो है। हाँ तो ये सी का पैरेलल में है तो 2C। सी का पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2C। दिखा दिया 2C दिखा दिया। अच्छा इधर 2C पहले से है, इधर 2C पहले से, और नीचे एक C लगी है, नीचे एक C लगा है ना, A और B के बीच में। बोलिए, तो पहले इन दोनों ब्लैक वाले को देखो, ये 2C और ये 2C, दोनों में चार्ज सेम जाएगा। तो 2C कैसे हैं? 2C कैसे हैं? सीरीज में। तो 2C सीरीज में होता है ना, दो होते हैं तो C1 × C2 अपन C1 + C2, तो 2C × 2C अपन 2C + 2C। तो मुझे लगता है 2C का C आएगा, लगता क्या आएगा ही। ये 2C और 2C दोनों में अगर A और B के बीच में बैटरी लगाएं तो 2C और 2C में चार्ज सेम जाएगा। तो 2C सीरीज में, तो सीरीज में कैसे निकालते हैं? दो को मिला के एक, तो C1 × C2 अपन C1 + C2, तो 2C × 2C अपन 2C + 2C। अभी शुरू में तो कराया था। तो 2C का आएगा C। इसका मैं सीधे यहाँ ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। तो A इधर किनारे है, B इधर किनारे है, बहुत अच्छा। A और B के बीच में 2C मिल के हो गए C, और नीचे भी एक C लगी है, बहुत अच्छा, नीचे भी एक C लगी है। देखा, वो जो ब्लैक वाले 2C थे उनसे ये ब्लैक वाला C बन गया, और नीचे एक C था। अब C कैसे कनेक्टेड है बोलिए? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 + C2 C + C, तो 2C। चलो, तो मुझे लगता है आप ऐसे सॉल्व कर सकते, तो बहुत ही आसान है फिजिक्स। 5वां नंबर का सवाल हो गया। कौन सा सवाल हो गया? 5वां नंबर का। आया समझ में? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। और कैसे सवाल आ सकते हैं? तो अभी ये पॉइंट मेथड वाले सवाल थे। कौन से मेथड वाले? पॉइंट मेथड वाले। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो वैरायटी है इसमें सिमेट्री मेथड है। तीसरा वैरायटी कौन सा है? सिमेट्री मेथड। तो सिमेट्री मेथड वाला सवाल दिखाता हूँ आपको। सिमेट्री मेथड, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं। तो ऐसे सवाल जहाँ भी आए, जहाँ भी एक प्लेन वायर आपको घूमता हुआ दिखाई दे, तो पॉइंट मेथड आपके मन में आना चाहिए, पॉइंट मेथड का ख्याल आना चाहिए, फिर उसी से कर लेना। ठीक है, जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है उनको सेम पॉइंट बताना, और फिर सर्किट को दोबारा से ड्रा करना, सर्किट को दोबारा से ड्रा करना। तो 5 सवाल आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर में थोड़ी सी वैरायटी चेंज करने वाला हूँ। वैरायटी क्या होगी? अब वैरायटी होगी सिमेट्री मेथड वाले। डायग्राम कुछ सिमेट्रिकल दिखेंगे चारों तरफ से। चारों तरफ से क्या, अभी डायग्राम आएगा तो आपको समझ में आएगा कि सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना। चलिए, कोई डाउट तो नहीं? डाउट, चलो पढ़ाई करेंगे तो डाउट नहीं आएगा। इधर देखिए, तो 5 हो गए 6 नंबर पे।
अब सिमेट्री मेथड वाले सवाल करने वाला हूँ। सिमेट्री मेथड मतलब सिमेट्रिकल होगा, थोड़ा सा डायग्राम फिगर होगा सिमेट्री मेथड। तो पहला हमने कराया था सिंपल सीरीज पैरेलल, दूसरा पॉइंट मेथड, तीसरा सिमेट्री मेथड। तीसरा कौन सा मेथड है? सिमेट्री। तो कहाँ पर है सवाल, बनाता हूँ सवाल। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, बहुत अच्छा। तीसरा कैपेसिटर यहाँ है, देखा। चौथा यहाँ है, देखा। पांचवा किधर है? ऐसे। ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गई है ना। ऐसे थोड़ा गया डिज़ाइन बना के थोड़ा सा, ठीक है। सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया। यहाँ और भी हैं, देखा। चलो, डर तो नहीं लग रहा ऐसे सवालों से कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटर है? अरे बहुत ही आसान है, अभी देखना। चलो, यहाँ एक टर्मिनल ए होगा, इधर दूसरा टर्मिनल कौन होगा? बी। ए है, बी है। चलो, ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर है? 3, 3, 6, 2, 8, 8 कैपेसिटर है। चलो, कैपेसिटेंस लिख दूँ। चलो, सी मान लेते हैं सबको। सी। देखा, सबकी कैपेसिटी सी है। सबकी कैपेसिटी कितनी है? सी है। कैसे करेंगे इस सवाल को? ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान लग रही है। हाँ, ध्यान से सुनिए। तो सिमेट्री मेथड क्या कहता है? पहली बात, किसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है? किसके बीच में? तो ए और बी। अच्छा, ए और बी को मिला दें तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ए और बी को मिला दें तो कैसी लाइन बनेगी? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर लाइन देखो, क्या कोई ऐसी लाइन है क्या जिसके राइट और लेफ्ट में डायग्राम एक जैसा? क्या हॉरिजॉन्टल जो ए बी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर में कोई लाइन है क्या जिसके राइट लेफ्ट में फिगर एक जैसा? तो है। रेड कलर से एक लाइन दिखाना चाहता हूँ। देखा। ऐसे सवाल मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कराए थे, एज इट इज। ठीक है, इस लाइन को देखिए, इस लाइन के राइट में देखिए, इस लाइन के लेफ्ट में देखिए। तो इस लाइन के राइट और लेफ्ट में देखेंगे तो फिगर एक जैसा। इधर भी 3 कैपेसिटर सी, इधर भी सी। तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सिमेट्रिकली देखेंगे तो पोटेंशियल बराबर आएगा हर एक पॉइंट का। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स नज़र आएंगे, इन सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होंगे? बराबर। तो लिखना चाहूँगा कहाँ लिख दूँ? कहाँ? यहाँ ऊपर लिखता हूँ। एट एक्सिस ऑफ सिमेट्री all the points have same potential। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके पोटेंशियल बराबर आएंगे। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो ये नीचे जो पॉइंट दिख रही है इसका भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और ये सबसे नीचे जो दिख रही है इसका भी पोटेंशियल 5 है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 5 है तो यहाँ का भी 5 होगी और यहाँ की भी 5 होगी। देख पा रहे हैं? तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 5 है तो यहाँ का भी 5 और ये सबसे नीचे वाले का भी 5। इसका मतलब इसको अगर हम 0.1 बोले तो दिस इज ऑल्सो 0.1, तो यहाँ पर भी पॉइंट मेथड वाला लॉजिक काम कर गया। कौन सा लॉजिक? पॉइंट मेथड, है ना, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल तो सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर 0.111 दिखा दिया, क्योंकि सबके पोटेंशियल सेम, तो सभी होंगे सेम पॉइंट, सभी हो जाएंगे सेम पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा देखना, ध्यान से देखिए। ये जो कैपेसिटर यहाँ लगा है 1 और 1 सेम पॉइंट के बीच में है। मतलब ये जो कैपेसिटर सी लगा है, कौन सा वाला? यहाँ पे जो बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर जो कैपेसिटर है, इसको देखो, इसके दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल सेम। तो अगर किसी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल सेम आते हैं तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसमें चार्ज नहीं जाएगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था। तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल सेम, तो ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि 1 और 1 किसी एक कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे तो कैपेसिटर बोलो खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा समझो। तो इस सी को यहाँ सर्किट से बाहर फेंको निकाल के, इसको भी बाहर फेंक दो। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर जो कैपेसिटर आ रहे हैं,
इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं, इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हैं। तो इन कैपेसिटर को सर्किट से बाहर निकाल के फेंको, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है, हो चाहे ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें चार्ज जाना नहीं है। और जैसे ही आप उनको हटा के बाहर फेंकोगे ना, आपको अच्छा सा डायग्राम दिखेगा जिसमें सीरीज पैरेलल आपको आसानी से नज़र आएंगे। तो वो जो सी और सी जो बीच वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, उन दोनों के टर्मिनल्स हैं, दोनों टर्मिनल्स, तो उनको हटा देता हूँ। और जैसे मैं हटा दूँगा तो मुझे एक आसान सा डायग्राम दिखेगा। तो डायग्राम कैसे बनाया था, बना देता हूँ फिर से, ठीक है। तो सी सी और यहाँ पे कुछ तो था, यहाँ पे कुछ तो था, यहाँ पर था एक, ऐसे 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 ऐसे, देखा कैसे? चलिए तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा समझने की कोशिश तो कीजिए। बहुत ही आसान है, कितना आसान। यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स कौन है? टर्मिनल्स ए है, इधर कौन है? बी है, ठीक। चलो तो बाकी कैपेसिटर दिखाया जाए। AC है। अच्छा, ए और बी के बीच में जब बैटरी आप लगाओगे तो जो चार्ज इसे सी से होकर जाएगा वही चार्ज इससे भी होकर जाएगा। इसका मतलब सी और सी कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। अरे पैरेलल मैंने नहीं बोला है, तो मैंने तो मजाक किया। ये सी और सी दोनों में चार्ज सेम गया, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है मैं तो चेक कर रहा था। ये सी और सी कैसे कनेक्टेड है? दोनों सीरीज में, क्योंकि जो इसमें चार्ज गई वही इसमें गई। तो सी और सी कैसे कनेक्टेड है बोलिए सब लोग? सीरीज। तो सी और सी का सीरीज कितना दे देगा, है ना? तो C1 इंटू C2, C इंटू C अपन C प्लस C, तो C अपन 2, है ना? ऊपर के दोनों को मिला दूँ क्योंकि दोनों सीरीज में, तो C अपन 2। अच्छा, वैसे ही इन दोनों में जो चार्ज जाएगा वो सेम होगा। तो ये भी C और C आपस में कैसे हैं? सीरीज। तो C का आएगा C अपन 2। अच्छा, इनमें देखो सबसे नीचे वाले ब्रांच में, इनमें भी चार्ज सेम जाएगा, ये दोनों आपस में फिर सीरीज में। तो ऊपर देखें अगर हम, चलो सर्किट यहाँ ड्रा करता हूँ, यहाँ पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो ऊपर अगर हम देखें तो C और C का सीरीज आ जाएगा C अपन 2। बीच वाले ब्रांच में देखें C और C सीरीज में है तो C अपन 2। सबसे नीचे वाले ब्रांच में देखें तो C और C सीरीज में है तो C अपन 2। देखा, देख लीजिए। ये पॉइंट ए है, ए बी है, तो ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर है पैरेलल में। तो पैरेलल में तो चुपचाप जोड़ते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मुझे लगता है कि C करंट आएगा, अब 3 बार जोड़ो तो 3C अपन 2 ना। अब क्या टाइम पास करूँ, C/2 जोड़ो ना 3 बार। चलो जोड़ के दिखा देता हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। C/2 तो 3 बार है तो 3C/2। तो C करंट कितना आ चुका है? 3C अपन 2। कितना आ चुका है? 3C अपन 2। इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, सिमेट्री वाले सवाल। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, है ना, अगर कोई कैपेसिटर है जिसके दोनों टर्मिनल्स उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कैपेसिटर अगर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर है और उसके दोनों टर्मिनल्स उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं, तो उस कैपेसिटर को गायब कर देना। और जैसे ही गायब करेगा, सीरीज पैरेलल आसानी से आपको दिखेगी। अच्छा, सिमेट्री मेथड में एक और है वैरायटी इसमें, है ना, तो उसमें क्या है, जंक्शन आता है। तो जंक्शन को ओपन भी कर सकते हैं। चलो मैं अभी दिखाता हूँ। तो 6 नंबर का सवाल है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल में। किसमें 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या है तो देख लेते हैं क्या है 7 नंबर सवाल। हटा दूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जैसे कभी कभी इसमें नए सवाल बनाते हैं लोग, तो कहते हैं देखो ये C है ऊपर, ये 2C है, ये 3C है, ये C है, ये 2C है, ये 3C है। क्या अभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही लाइन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इधर C 2C 3C, उधर C 2C 3C। फिर से इन दोनों को हटा सकते हैं, अभी भी सिमेट्रिकल है। C 2C 3C इधर भी, उधर भी C 2C 3C, तो सिमेट्रिकल है। तो ऐसे भी सवाल आ जाए तो आप परेशान मत होना, आप जैसे बताया वैसे ही करना, आंसर आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के राइट और लेफ्ट में सेम मतलब C हो सकता है C 2C 3C, उधर भी C 2C 3C, ऐसा भी पॉसिबल है।
फिर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो कैपेसिटर उसको हम हटा सकते हैं, लॉजिक अपना काम करेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिमेट्री मेथड में अपने पास एक और वैरायटी है, उसको दिखाता हूँ, है ना, हटा दिया जाए, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं, है ना। चलो चलो चलो, ये तो हटता ही नहीं। चलो, तो क्या देखा आपने, सवाल देखा 6 नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर में एक और वैरायटी दिखाता हूँ। 7 नंबर में एक और सिमेट्रिकल वाला वैरायटी दिखाता हूँ। सिमेट्रिकल वाला ही होगा, उसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगी। क्या दिखेगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। लेकिन उसमें क्या है कि उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल नहीं होंगे। फिर क्या करें, तो जंक्शन होगा, जंक्शन को ओपन करना है। क्या करना है, जंक्शन को ओपन। चलिए देख लेंगे अभी। तो 6 नंबर सवाल था ना इसके पहले। नाउ 7 7 7 7 7, ठीक है, 7 नंबर है ना। तो क्या करें, सवाल तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर है अपने पास। क्या है अपने पास, कैपेसिटर है, और क्या है, कैपेसिटर है अपने पास। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, देखिए 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 देखिए, यहाँ भी कैपेसिटर है, बहुत अच्छा। और क्या है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर और है। और क्या, फिर यहाँ पर एक और कैपेसिटर है। ये तो डिज़ाइन बन गई, यहाँ पे है, देखा। और यहाँ पर भी कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ भी कैपेसिटर है, ठीक है ना। देखिए देखिए, सबकी कैपेसिटी सी 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 सी। चलो, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में कुछ कैपेसिटर्स हैं अपने पास। सबको मिला के एक बनाना है। क्या करना है, सबको मिला के एक बना दो, बना देते हैं एक। सबको मिला के एक बना दो, चलो बनाते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा सबको मिला के सभी कैपेसिटर के जगह सिंगल कैपेसिटर लेंगे तो उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं सी इक्विवेलेंट, और वही पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहले पता करो क्या कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है क्या। तो थोड़ा सा तो दिख रही है, जैसे जंक्शन यहाँ दिख रहा होगा, जंक्शन से होकर के एक लाइन खींचते हैं। ए बी जो है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो, तो ए बी का परपेंडिकुलर खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ठीक है, ए बी का परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस रेड वाली लाइन के राइट में 3 कैपेसिटर सी सी सी, और लेफ्ट में भी सी 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 3 है ना। राइट और लेफ्ट में एक जैसे कैपेसिटर। और अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकली आधा इधर आधा इधर, मतलब आधा इधर आधा उधर का कोई लॉजिक नहीं होता, बट ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे आधा इधर आधा इधर, तो ठीक है, सिमेट्रिकल है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के राइट और लेफ्ट में सेम कैपेसिटर्स हैं, एक जैसे सेम शक्ल वाले। तो इस लाइन को हम बोल सकते हैं क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो सिमेट्रिकल मेथड जो इसके पहले बताया था वो लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कि अगर कोई कैपेसिटर है उसके दोनों टर्मिनल्स उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं तो कैपेसिटर गायब कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर जो आ रहा है ना, इसके टर्मिनल्स जो हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर नहीं है। एक टर्मिनल उधर है, ब्लैक वाले टर्मिनल हो गए इस सी के, तो क्या दोनों टर्मिनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं, क्या इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं, कहेंगे नहीं। तो क्या इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं सर्किट से, नहीं। फिर क्या करें, इसलिए मैंने दूसरी वैरायटी बोला इसको। तो इस कैपेसिटर को नहीं हटा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई जंक्शन नज़र आ रही होगी, जंक्शन कहाँ है, जंक्शन यहाँ नीचे। इस जंक्शन को ओपन कर सकते हैं, इस जंक्शन को क्या कर सकते हैं बोलिए, ओपन। ये जो जंक्शन है ना, इसको ऊपर खींच सकते हैं,
है ना, ये कर सकते हैं। और जैसे जंक्शन को ओपन करोगे अपना, आपको सीरीज पैरेलल आसानी से दिखेगी, आपको सीरीज पैरेलल आसानी से दिखेगी। तो एक और डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इस जंक्शन को ओपन करके दिखाऊंगा। तो चलिए 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 देखते हैं फिर। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना। तो जंक्शन को ओपन करेंगे, कौन सा जंक्शन, कैसा जंक्शन, तो अभी देख लेंगे कौन सा जंक्शन की बात हो रही है। यहाँ जंक्शन, ये जो जंक्शन है इसको धीरे से ऊपर उठा दो, धीरे से ऊपर। चलो एक डायग्राम बनाता हूँ पहले ताकि आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक कैपेसिटर था अपना, यहाँ भी एक कैपेसिटर था अपना, ठीक है। और क्या था, यहाँ एक कैपेसिटर था, ठीक है। तो जंक्शन को ओपन कर दिया, बहुत अच्छा। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, सो तो नहीं गया, इधर देखो, हाँ। सी 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 सी, ये टर्मिनल से ए और बी है, ये टर्मिनल से अपने ए और बी है, ठीक है। तो किया क्या, ये जो सी इधर से आया, तो ये सब वायर आए थे ना, जंक्शन बनाए थे, जंक्शन को धीरे से ऊपर उठा दिया। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर अगर कोई जंक्शन है तो जंक्शन को ओपन कर सकते हैं। ये जो जंक्शन था इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, जंक्शन को ओपन करके एक नया डायग्राम बनाया, आया, जंक्शन को ओपन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा होगा, कैसे, इधर देखिए, इसमें जो चार्ज जाएगा वही चार्ज इसमें भी जाएगा। तो जो रेड वाले मार्किंग किया, ए वाली कैपेसिटर और ए वाली कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। तो सी का सीरीज होता है C × C अपन C + C, तो C/2। तो इन दोनों को मिला के एक बनाऊँ तो C/2 बनेगी। क्या बनेगी C/2। और ये जो C/2 है ऊपर वाले C के साथ पैरेलल में है, तो C/2 इन दोनों से एक बनी, ऊपर C के साथ पैरेलल में। तो C/2 और C पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं पैरेलल में, है ना, तो 3C/2। अच्छा, क्यों ना एक और सर्किट बना दूँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर था, ध्यान से देख लेना, अच्छा लेवल का सवाल है। यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे था, हाँ ऐसे था, और ऊपर दोनों को मिला के एक बना दिया। कितने का बना, तो अभी देख लेंगे। ये सी था, ये सी था। चलो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये तो सी यहाँ दिखा दिया, ये सी यहाँ दिखा दिया। अच्छा, ये सी और सी थे सीरीज में, तो C/2 ऊपर सी के साथ पैरेलल में, तो 3C/2। इसको थोड़ा ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, 3C/2, है ना। इन तीनों को मिला के एक बनाया तो 3C/2। पहले सी और सी जो नीचे वाले हैं रेड वाले सीरीज में, तो C/2, फिर C/2 सी के साथ पहले, तो C/2 + C 3C/2। ठीक है। यहाँ तक क्या समझ में आया, चेक करो। और इसको नोट भी कर लेना, क्योंकि अभी ये बोर्ड पे जो कुछ हटाऊंगा, लेफ्ट साइड वाला नोट कर लेना। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो चार्ज जाएगी वही इसमें जाएगी, ऊपर के तीनों आपस में हैं सीरीज में, अच्छा। तो ऊपर के तीनों को मिला के एक बना देंगे, तो ऊपर के जो तीनों हैं इनको मिला के एक बना देंगे, इसको मैं बोलूँगा C'। अब इस C' को निकालना सिखाता हूँ, C'। ऊपर के तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो तीनों को मिला के बना दिया C'। और अच्छा, ये नीचे वाले भी दोनों अभी बता दूंगा आगे कि सीरीज में ही है, तो C/2 नीचे दिखेगी, ठीक है। उधर का डायग्राम मैं हटाने जा रहा हूँ, इसके पॉज करके नोट कर लेना। उधर का डायग्राम हटाता हूँ, फिर इसको कंप्लीट करता हूँ सोल्यूशन। तो C, 3C/2 और C तीनों हैं सीरीज में, तो तीनों को मिला के बना दिया C'। तो उसे C' को निकालना चाहूँगा, चलो अब इधर लिखता हूँ लेफ्ट साइड में, उसके बाद वाला जो है कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में, है ना। चलो, तो C' निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे। तो 1/C' बराबर 1/,
तीनों सीरीज में, तो C1 तो C 1/C2 C2 C2 तो C2 3C/2 1/C3 C3 भी है C। देखा, इसको C1 बोला, इसको C2, इसको C3, C1 C2 C3 सीरीज में, तो C डैश बनाया इनसे। अच्छा तो 1/C डैश कितना आएगी, चेक तो कर लीजिए थोड़ा। ये 1/C लास्ट वाले हो जाएंगे दोनों मिलकर 2/C, और ये 2 सीधे भाग जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, तो 1/C डैश एल्शियम ले लेते हैं 3C, तो C से C 3 × 2 6, 3C 2 6 तो 8, तो 1/C डैश हो जाएगा 8/3C। तो ये 1/C डैश है, तो C डैश निकालिए, रेसिप्रोकल कीजिए, तो 3C/8 3C/8 3C/8। देखा 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 देखा। तो ये जो तीनों ऊपर में है, तीनों कैसे हैं सीरीज में, तो इन तीनों को मिला के बना दिया, इन तीनों को मिला के बना दिया एक C डैश। क्या बना दिया, C डैश। अब ये C डैश की वैल्यू आई है 3C/8। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट अपना A था, ये B था, ऊपर एक आ गया C डैश कितना आया 3C/8, और नीचे एक है, अच्छा ये पॉइंट है अपना A और B, ये पॉइंट अपना A और B, ध्यान से देखो। अच्छा, ये नीचे जो C और C हैं, इनमें भी चार्ज सेम जाएगा, तो C सीरीज में, तो C/2 क्या जाएगा नीचे C/2 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखा, ऊपर के तीनों सीरीज में थे तो C डैश बनाया, विच इज़ 3C/8 ऊपर दिखाया। नीचे के C सीरीज में थे तो उनको मिला के एक बनाया, C1 × C2/C1 + C2 से, तो C का C/2 आता है सीरीज में। अब A और B के बीच में 2 ही कैपेसिटर हैं, A और B के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, 2 ही हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो पैरेलल में तो जोड़ेंगे, तो 3C/8 + C/2, तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आपको आता है ना जोड़ना, तो 4C नीचे 8 हो जाएगा, 4 3 7, तो 7C/8। C इक्विवेलेंट कितना आ चुका बोलिए, 7C/8। दिस इज आंसर। देखा, बहुत ही अच्छा सवाल कराया, बहुत ही अच्छा सवाल कराया। 7C/8 इसका आंसर आया। क्या आंसर आया इसका, 7C/8। क्लियर है। तो ये था सिमेट्री मेथड में दूसरा वाला सवाल, दूसरा वेराइटी है। अच्छा, पहले कौन सा लिखना था, ये लिखना था, फिर सबसे लास्ट का उधर, फिर ये बीच वाला, उल्टा मत लिख देना। अच्छा, इसमें एक ही जंक्शन था, ऊपर तो ऊपर ओपन, क्या हो सकता है कि जैसा ऊपर जुड़ा है वैसा नीचे भी जुड़ा होता, तो नीचे भी एक जंक्शन बनता, उस जंक्शन को नीचे ओपन कर देते हैं। चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर एक छोटा सा ऐसे रफली डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आप देखना। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक। अच्छा, इसमें अगर मैं सवालों की वैरायटी चेंज करूं, एक नया सवाल बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ बना के दिखाता हूं। जैसे अभी जो पिछला सवाल हमने देखा, जो पिछला सवाल हमने अभी देखा, उसमें क्या था कि यहाँ तक था, ऐसे था, और चाहो तो ये ऊपर था। अच्छा, चाहो तो इसमें एक और ऐसे जोड़ सकता हूँ डायग्राम, कुछ तो ऐसा 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 ऐसा, जैसा ऊपर फिगर है वैसा नीचे फिगर भी जोड़ सकता हूँ, सी 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 सी। तो यहाँ पे 2 जंक्शन बनेंगे, एक तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाले जंक्शन को ऊपर ओपन कर देंगे ऐसे, एक नीचे वाला भी जंक्शन दिखेगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसे जंक्शन को नीचे ओपन कर देंगे। देखा, ये भी सवाल है, एक ऊपर वाले जंक्शन को ऊपर ओपन कर दिया, नीचे वाले को नीचे, है ना। फिर ये वापस में ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों ब्लैक वाले सीरीज में, फिर जो आएगा इसके साथ पैरेलल, जैसे ऊपर सवाल आपने किया था वही सवाल नीचे रिपीट होगा। क्लियर है। तो आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लें। तो इसमें कौन कौन सा वैरायटी करा दिया, सिंपल सीरीज पैरेलल, पॉइंट मेथड, सिमेट्री मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम इनफाइनाइट लैडर के सवाल करेंगे, 3D वाले सवाल करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सवाल करेंगे। तो ठीक है, तो बस ओके।